नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रयोजनमूलक हिंदी में हम प्रशासकीय पत्राचार के विविध रूप पढ़ रहे थे। प्रशासन के कामकाज में आने वाले जो पत्र हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी में हम आज कार्यालय ज्ञापन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। ये क्या है कार्यालय ज्ञापन, कैसे और किस रूप में इसे लिखा जाना चाहिए कि ये प्रभावी हो, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके नमूने को बताने से पहले मैं कार्यालय ज्ञापन से संबंधित कुछ तकनीकी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि किस रूप में कैसे उसका प्रयोग किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन एक सरकारी पत्र का नमूना है। विभिन्न मंत्रालयों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान तथा पत्र व्यवहार कार्यालय ज्ञापन कहलाता है। इसे दफ्तरी यादी भी कहा जाता है। यह प्रायः अन्य पुरुष एक वचन में लिखा जाता है, पर कभी कभी प्रेषक के लिए उत्तम पुरुष का भी प्रयोग होता है। इसमें वाक्यों की संरचना अन्य पुरुष में की जाती है। इसमें प्रेषक, सेवा में संबोधन तथा अधोलेख नहीं होता है। समाप्ति पर प्रेषक, अधिकारी के हस्ताक्षर और दिनांक लिखा जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हमें कार्यालय ज्ञापन को लिखते हुए ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जिस मंत्रालय के जिस अधिकारी को ये पत्र लिखा जाता है, उसका पूरा नाम तथा पदनाम, प्रेषक के हस्ताक्षर तथा पदनाम की बाईं ओर लिखा जाता है। कार्यालय ज्ञापन के पहले अनुच्छेद पर क्रमांक नहीं दिया जाता है, किंतु बाद के अनुच्छेदों में 2C क्रमांक लिखे जाते हैं। इसमें किया जाता है, किया जा रहा है, किया जाएगा आदि कर्मवाच्य वाक्य, सांचों पर बने वाक्यों का प्रयोग अधिक होता है, परंतु आदेशात्मक वाक्यों का प्रयोग कार्यालय ज्ञापन में वर्जित है। यह आदेशात्मक भाषा में नहीं लिखा जा सकता। कार्यालय ज्ञापन का आरंभ प्रायः अधोहस्ताक्षरी को ये कहने का निर्देश हुआ है अथवा मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है आदि समतुल्य वाक्यांश से होता है। इसका प्रयोग संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार के लिए जहाँ तक संभव हो नहीं किया जाना चाहिए। मतलब अपने ही अधीनस्थ या अपने से संबद्ध जो कार्यालय हैं उनके साथ इसका प्रयोग जहाँ तक हो वहाँ तक नहीं किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन का एक नमूना आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इस रूप में कार्यालय ज्ञापन को क्रमशः लिखा जाता है। सर्वप्रथम क्रम संख्या लिखी जाती है, उसके बाद दिनांक, उसके बाद जहाँ से ये पत्र आ रहा है, भारत सरकार
गृह मंत्रालय, हिंदी प्रशिक्षण योजना। जगह का नाम लिखेंगे जिस भी जगह, जैसे यहाँ नई दिल्ली लिखा हुआ तो नई दिल्ली, और नीचे उसकी तारीख आएगी, दिनांक। इसके बाद आपको उसका विषय लिखना है। यहाँ जैसे इस कार्यालय ज्ञापन के नमूने में विषय है हिंदी प्रशिक्षणार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें देना। तो जो भी विषय संबंधित आएगा वो संबंधित विषय आपको यहाँ लिखना होगा। उसके बाद जिस रूप में वो लिखा जाता वो है हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शासकीय कर्मचारियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें देने की योजना बहुत समय से विचाराधीन रही हैं। अब ये निश्चय किया गया है कि प्राज्ञ परीक्षार्थी कर्मचारियों को पाठ्यक्रम में निर्धारित निम्नलिखित पुस्तक मुफ्त दी जाए। इस व्यवस्था से कर्मचारी हिंदी सीखने के प्रति प्रोत्साहित होंगे, ऐसा विचार है। मुफ्त दी जाने वाली पुस्तक का नाम आएगा प्राज्ञ पाठशाला, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, और उसका मूल्य। ये जो पुस्तक गृह मंत्रालय लागू करना चाह रहा है, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने छापी है, उस पुस्तक का नाम और ये सब कुछ यहाँ आ गया। नीचे आएगा वापस सेवा में सभी मंत्रालय, भारत सरकार। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने एक ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन जारी किया है भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को, और इसके दाईं तरफ आएगा अवर सचिव भारत सरकार, यहाँ उनके हस्ताक्षर होने हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इस रूप में ये कार्यालय ज्ञापन का, जिसे हम ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं, उसका एक ये नमूना है, जिस नमूने में बहुत सामान्य तौर पर हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। ऊपर आपने उसकी क्रम संख्या और दिनांक है, नीचे जहाँ से ये प्रेषित हो रहा है जिस मंत्रालय से, उसका आएगा, उसकी जगह और तारीख आएगी। उसके बाद उसका विषय आ जाएगा कि जिस विषय में ये कार्यालय ज्ञापन जारी करना है, और उसके बाद जो भी लिखा जाना तय है वो लिखा जाना कि ये इस रूप में ऐसा होना है, और उसके बाद जो कार्य होना है उसका रेफरेंस, उसका संदर्भ आ जाएगा। फिर जिन जिन विभागों में भेजा जाना है वो इस तरफ एक तरफ आ जाएगा कि सेवा में सभी मंत्रालय, तो वो सभी मंत्रालय को पत्र प्रेषित हो जाएगा। और दूसरी तरफ उसके बराबर में जो जिस मंत्रालय से जो व्यक्ति भेज रहा है उसके हस्ताक्षर आ जाएंगे, और वहाँ पर ये साफ सा लिखा जाएगा अवर सचिव भारत सरकार है, तो अवर सचिव भारत सरकार का नाम और उसके हस्ताक्षर वहाँ पर कर दिए जाएंगे। तो ये इस रूप में हमने देखा कि ये एक नमूना है वहाँ पर पत्र को भेजने का, कार्यालय ज्ञापन का। इसमें अगर विद्यार्थियों को कुछ समझ में नहीं आया है तो वे पुनः मुझसे संपर्क करें, मैं इसे पुनः समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।